हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्था लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी टीआरई सेकंड के रजिस्ट्रेशन के बारे में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि टीआरई फर्स्ट में जो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने फॉर्म फिलअप करने में छोटी छोटी मिस्टेक की थी। अब लेकिन इस बार आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि बीपीएससी के चेयरमैन साहब हैं, इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उन्होंने बोला है कि इस बार कोई भी फर्दर आपको एडिटिंग करने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक दो दिन वेट कर लीजिएगा, अच्छे से सारे के सारे पॉइंट समझ लीजिएगा, तब इसके बाद फिलअप करिएगा। कोई भी आपको हड़बड़ाहट नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लीजिएगा क्योंकि अगर आपने छोटी सी मिस्टेक कर दी तो आपको हो सकता है जो फाइट है, वैकेंसी उससे बाहर कर सकता है, आपका फ्यूचर भी खराब हो सकता है। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे पॉइंट अच्छे से समझ लेना है, इसके बाद फिलअप करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर मैंने जो बीपीएससी का पोर्टल है या बोल सकते हैं कि जो मेन वेबसाइट है मैंने ओपन कर रखा है। आप भी इसको ओपन कर सकते हैं, सरकारी रिजल्ट से भी ओपन कर सकते हैं, या इसकी जो लिंक है ऑनलाइन bpsc.bihar.government.in, इसको आप गूगल पे भी डाल के आप इसको ओपन कर सकते हैं, या मैं इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इसको ओपन करके इसको खोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप खोलेंगे ये वाला पोर्टल आपका ओपन होकर आ जाएगा। क्या लिखा होगा, वेलकम टू द बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल, ये आपका ओपन होकर आ जाएगा। जैसे आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ये लिखा हुआ आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, इस पर आप जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आप नीचे जाएंगे, अपने आप नीचे चले जाएंगे। तो नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पर मिल जाएगा, क्या क्या लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए ये लिखा हुआ है आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है, और साथ में क्या लिखा हुआ है, नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, कौन सा है आपका, स्कूल टीचर हेडमास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। इसकी डेट भी दे रखी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आज की डेट लिखी हुई है 11 नवंबर। ठीक है, 11 नवंबर लिखी हुई है। अब इसमें आप देख सकते हैं 11 नवंबर के बाद इसमें जब आप इस तरह से करेंगे तो ये सारा आपको ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ी देर से खुला हुआ है। ठीक, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाने दो इसको। ये आपका रिफ्रेश हो रहा है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा शायद नेट स्लो है। अब देखिए ये आपका क्या होगा, ये जो डेट लिखी हुई है यहाँ पर आप समझिएगा 14 नवंबर लिखा हुआ है। ठीक है, 14 नवंबर लिखा हुआ है, ये 25 आपका नवंबर लिखा हुआ है। तो 25 नवंबर से बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, नहीं आप सोचने लगे कि 25 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, किसकी, रजिस्ट्रेशन की। इसकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो क्या है आपकी 14 नवंबर ही है। ठीक है, इससे बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, नहीं तो आप वेट करने लगे कि 25 तक। ऐसा नहीं है, रजिस्ट्रेशन आपको 14 तक ही करना है। लेकिन हाँ, फीस जो सबमिट करने की डेट इसमें शायद 2-3 दिन जाना है, 17 तारीख तक इसकी फिलअप कर सकते, जो फीस है उसको सबमिट कर सकते हैं। लेट फीस लगेगी आपकी, अगर 14 में नहीं कर पाएँ तो थोड़ी सी लेट फीस लगेगी। तो ये तो इसके बारे में हो गया। अब इसके बाद देखेंगे, इसको थोड़ा सा रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी सारी, हाँ अब हो गया है। देखिए अब इसके बाद देखेंगे, डेट आपको पता चलेगी 14 नवंबर है। अब आप क्या करेंगे, क्लिक टू अप्लाई लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्लिक टू अप्लाई। बाकी सारी चीज़ आपने एप्लीकेशन का जो एडवर्टाइजमेंट आपने देख लिया होगा, इसका जो इंस्ट्रक्शंस भी अगर आपको देखना देख सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई की, तो जब आप क्लिक टू अप्लाई पे क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है वो आपका ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पेज ओपन होकर आ गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर आ गया। अब आपको एक एक पॉइंट अच्छे से समझना है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करेंगे, थोड़ा सा इसको ऊपर करते हैं। फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट नेम, कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, इसके बाद मिडिल नेम लिखा हुआ है, लास्ट नेम लिखा हुआ है। जैसे आपका मान लो नाम है, मान लो रिया कुमारी नाम है। ठीक है, रिया कुमारी नाम है, तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में आप क्या लिखेंगे, रिया लिखेंगे, और लास्ट वाले में क्या लिखेंगे, कुमारी लिखेंगे। बीच वाला जो मिडिल वाला उसको क्या कर देंगे, ब्लैंक छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे। ठीक है, रिया कुमारी नाम है तो फर्स्ट में रिया, इसमें कुमारी। मान लो रिया ही नाम है आपका, तो फर्स्ट वाले में ही सिर्फ आपको फिल करना है। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद फादर नेम, इसके बाद फादर नेम यहाँ पे फिल करना है। फादर नेम के बाद जो हस्बैंड नेम, मान लो मैरिड जो गर्ल्स हैं, मैरिड हैं अगर फीमेल हैं, तो उनमें आपको क्या करना है, हस्बैंड जो हस्बैंड है उनका भी इसमें नाम फिलअप करना है। मदर नेम भी फिलअप करना है। ये सारे पॉइंट आप अपने आराम से फिल कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिएगा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका आधार नंबर। अगर आप आधार नंबर फिल करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, आधार नंबर फिल करते हैं, तब आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आधार नंबर के अलावा जब आप क्या करेंगे, कोई अदर जैसे पैन कार्ड फिल करेंगे, ठीक है, इस पर जैसे क्लिक किया, तो अगर आप पैन कार्ड वगैरह फिल करेंगे तो आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे, कि उसका वेरिफिकेशन वगैरह होता है। क्योंकि इसमें आधार में सारा जो आपका नंबर वगैरह फ़ोन नंबर लिंक होता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर आप कोई अदर आईडी जैसे मैंने इस पर क्लिक किया था, ठीक है, आधार अगर करेंगे आप, ठीक है, उसको आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस करेंगे तो उसको भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके लेकिन आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो आप क्या करिएगा, अगर आपके पास आधार है तो आधार ही आप क्या करिए, सबमिट करिएगा। ठीक है, जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पर आधार नंबर भी फिलअप करेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे।
ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। अपलोड करेंगे तो 100 KB के आसपास उसमें दे रखा है कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपलोड करेंगे, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्यू, ठीक है, उसको अपना PDF भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे अपलोड करेंगे अपना PDF भी इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत सारे ऐसे आधार अपलोड कर रहे हैं, कुछ और अपलोड हो गया। ठीक है, तो ये वाली आपकी मिस्टेक नहीं होगी। जैसे अपलोड करेंगे तो यहाँ पर व्यू, जो व्यू है, व्यू वाला साइन आ जाएगा, तो उसको आप चेक भी अपना कर सकते हैं। ठीक है, चेक जरूर करिएगा। अब ये हो गया। इसके बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो इसमें तो फिल कर देंगे एस, इंडियन सिटीजन है, ये फिल कर देंगे। बिहार के, इसमें सेकंड वाला ऑप्शन आ रहा है कि बिहार के परमानेंट आप रेसिडेंस, मतलब बिहार में ही हैं, बिहार के हैं क्या आप। तो अगर जैसे ही आप बिहार वाले एस करेंगे, जैसे आप क्या करेंगे इसमें एस करेंगे, तो एस करने के बाद, इसमें जब आप एस करेंगे तो एस करने के बाद सर्टिफिकेट नंबर भी पूछा जाएगा और इश्यू डेट भी पूछी जाएगी। तो ये आपको बहुत अच्छे से फिलअप करने हैं, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। सर्टिफिकेट नंबर अच्छे से देख के फिलअप करिएगा और इसकी इश्यू डेट है उसको भी अच्छे से फिलअप करिएगा। ठीक है, इसके बाद इसका जो भी आपका सर्टिफिकेट रहेगा उसको आपके क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड करने के बाद यहाँ पर व्यू का भी जो साइन है वो बन के आ जाएगा। इसको चेक भी कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं बिलर है आपका, ये सारे पॉइंट अच्छे से आपको चेक करना है। ऐसा तो नहीं कि जो सर्टिफिकेट नंबर वो दिख नहीं रहा है या फिर आपकी जो इश्यू डेट है वो अच्छे समझ में नहीं आ रही है, तो आप इसको दोबारा से रीचेक कर सकते हैं, फिर इसके बाद इसको अपलोड कर सकते हैं। सारे के सारे पॉइंट आपको अच्छे से देखना है। अब अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं तो क्या करेंगे, नो करेंगे, तो नो करेंगे, उस पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी कैटेगरी में भी नहीं आ सकते। ठीक है, अगर आप बाहर के हैं तो आप क्या होंगे, जनरल कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है, किस में आएंगे, आप जनरल कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में। अब जैसे आप नीचे बढ़ेंगे सॉरी, जैसे आप नीचे बढ़ेंगे, इसमें क्या दे रखा है, मैरिटल स्टेटस, मीन्स आप मैरिड हैं या फिर अनमैरिड हैं। तो मैरिड हैं तो मैरिड पे क्लिक कर दीजिए, अनमैरिड पे कर दीजिए। जेंडर आप मेल है फीमेल है या फिर थर्ड जेंडर, उसको आप अपने हिसाब से फिलअप कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि यहाँ पर सब कुछ नो आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सब कुछ क्या आ रहा है, नो आ रहा है। जैसे कि अगर दे रखा कि जो एडवर्टाइजमेंट है लिखा है, आर यू द ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर ऑफ द फ्रीडम फाइटर। अगर फ्रीडम फाइटर है तो इसमें आप एस क्लिक करिएगा। ठीक है, फ्रीडम फाइटर की अगर जैसे ग्रैंड सन है या फिर ग्रैंड डॉटर है तो इसमें एस में क्लिक करिएगा। अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड, ठीक है, फिजिकल हैंडीकैप्ड या जो PWBD है, जैसे फिजिकल हैंडीकैप्ड की बात करेंगे तो इसमें आप क्या करें, एस करेंगे। एस वाला कोई भी हो सकता है, अदर स्टेट वाला भी हो सकता है, तो इस पर आप क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब आपसे पूछा जाएगा इसमें कि आप किस टाइप की आपकी जो हैंडीकैप्ड है किस तरह से है। सर्टिफिकेट नंबर भी आपको फिलअप करना पड़ेगा, यहाँ पर इसकी इश्यू डेट भी फिलअप करनी पड़ेगी, सारी की सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी पड़ेगी। और किस चिकित्सा से, है ना, कहाँ से इशू हुआ है उसकी डिटेल भी आपको क्या करनी पड़ेगी, इसमें फिलअप करनी पड़ेगी। ठीक है, ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो सर्टिफिकेट है उसको भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। ये सर्टिफिकेट जरूर इस बार देखिए, TRE फर्स्ट से कुछ आपको सीखना चाहिए। ठीक है, सर्टिफिकेट वगैरह बहुत आपको देखना है, ये देखने वाला भी ऑप्शन इस बार दे रखा है, ऐसा तो नहीं बिलर आ रहा है। ठीक है, आपको रीचेक कर लेना है अच्छे से, बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको चेक कर लेनी है। अब देखिए ये थोड़ा सा नेट की वजह से हमको लगता है फेल हो गया है। हाँ देखिए, अब ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पर मैंने क्या किया था। हाँ ठीक है, इसको अगर नो करेंगे तब क्या आएगा देख लेंगे, तब नो करेंगे, फिर इसके बाद ये सारे ऑप्शन ओपन होकर आ जाएंगे आपके। अब देखिए, आर यू द एक्स सर्विसमैन, क्या आप आर्मी नेवी वगैरह इसमें हैं, क्या रिटायर्ड हैं उसके, तो इसके लिए भी एस या नो अपने हिसाब से फिलअप कर सकते हैं अगर हैं तो। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। ये जो दे रखा है पंचायती राज संस्था या फिर नगर निकाय, ये आपने देखा होगा कि जो नियोजित शिक्षक हैं उनके बारे में दे रखा है। ठीक है, नियोजित शिक्षक अगर एस हैं तो उस हिसाब से आप क्या करिएगा, एस है तो आपका जो डेजिग्नेशन है उसको फिलअप करना पड़ेगा, स्कूल का नेम फिलअप करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट का नाम फिलअप करना पड़ेगा, और साथ में जो सर्टिफिकेट है या जो NOC है, ज्वाइनिंग लेटर है, उसको भी, उसका जो सर्टिफिकेट, उसका सर्टिफिकेट नंबर और साथ में इश्यू डेट भी आपको फिलअप करनी पड़ेगी, और साथ में उसको जो PDF है उसको भी अपलोड करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो पॉइंट नियोजित शिक्षक के लिए। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे समझिएगा सॉरी अब इसमें क्या क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है जैसे B.Ed है, ठीक है, या फिर आपका B.Ed है, BMed है, या फिर BLed है, या फिर आपका BA-Ed है, या फिर आपका BSSC-Ed है, BSSC-Ed है, या फिर आपका BP-Ed है। ठीक है, प्राइमरी शिक्षक साथ द्वितीय डिप्लोमा, या जो आपका DLED है। तो जो B.Ed वाले हैं, जो DLED वाले हैं, जितने भी हैं, जितने भी B.Ed DLED वाले हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, इसको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे कि अगर CS कंप्यूटर साइंस वाले हैं, या बोल सकते हैं कि जो कंप्यूटर विज्ञान वाले हैं, ठीक है, उनके पास क्या है,
उनके पास हो सकता है बीएड ना हो। अगर बीएड नहीं भी है, जो कंप्यूटर साइंस वाले 11th-12th के लिए, इसमें अगर उनको कंप्यूटर विज्ञान के लिए फिल करना है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के लिए फिलअप करना है, जैसे बीटेक वाले होते हैं, तो वो आप 11th-12th के लिए कर सकते हैं, आपके पास बीएड हो या फिर ना हो। केवल संगीत विषय के लिए करना है आपको, तो संगीत विषय में भी आपके पास अगर बीएड आदि नहीं है, तब भी आप 11th-12th के लिए यहाँ पर स्पेशल आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। संगीत ललित कला के लिए आपको 9 to 10 आपको अप्लाई करना है, तो इसमें कर सकते हैं। और विशेष विद्यालय के लिए 9 to 10 अप्लाई करना है, तो आप इसमें भी इसको क्लिक कर सकते हैं। लेकिन बीएड जो डीएलएड वाले हैं, उनको सबको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, इसको चेक कर लेते हैं, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आपने क्लिक कर दिया इस पर, ठीक है। अब आगे बढ़ जाएंगे। अब ये वाला पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे जो टीआरई फर्स्ट वाले स्टूडेंट है, बहुत सारे उन्होंने क्या किया था, मिस्टेक की थी, गलतियाँ की थी। इसमें दे रखा है उत्तीर्ण पात्रता। पात्रता का मतलब जो सीटेट वगैरह होता है आपका, और दक्षता का मतलब क्या है, 2002 से पहले ये दक्षता की परीक्षा होती थी, है ना, बिहार में, तो उस वाले के लिए दे रखा है, केवल दक्षता है तो उस वाले के लिए दे रखा है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, पात्रता परीक्षा एवं दक्षता एवं पात्रता तो पात्रता आपकी क्या है, जो आपका सीटेट वाला है। तो जो भी सीटेट वाले हैं, जितने भी सीटेट वाले हैं, वो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। सीटेट यहाँ पे दे रखा है, देखो सीटेट दे रखा है, सीटेट पेपर फर्स्ट या बीटेट या सीटेट पेपर सेकंड दे रखा है, बीटेट पेपर सेकंड दे रखा है, बिहार एस्टेट दे रखा है, तो बिहार एस्टेट सेकंड पेपर के लिए दे रखा है। तो जो सीटेट वाले हैं, बीटेट वाले हैं, एस्टेट वाले हैं, सारे के सारे क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट थे उन्होंने मिस्टेक की थी। अब जैसे आप इस पर आ जाएंगे, अब आपको क्या करना है, सीटेट वाले हैं तो आप इस पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। सीटेट वाले हैं तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर आपने क्लिक कर दिया, ठीक है। ये आपने क्या किया, इस पर क्लिक कर दिया, ठीक। अच्छा, पीछे कुछ पॉइंट छोड़ दिए ना, इस वजह से थोड़ा सा इस पर क्लिक वगैरह नहीं हो रहा कि जेंडर वगैरह की इसको सिलेक्ट करिए, तो जेंडर भी कर सकते हैं। पीछे छूट गए पॉइंट, तो जेंडर कर दीजिएगा, मान लो मेल है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, तो सीटेट वाले पे क्लिक कर देंगे, सीटेट वाले पे क्लिक करेंगे। अब देखिए बहुत सारे पॉइंट्स मैंने छोड़ दिए, लेकिन आप समझ लीजिएगा। तो सीटेट वाले पे आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, इस वाले पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, सीटेट वाले पे आपने क्लिक कर दिया। अगर आपको क्या करना है, जो बिहार एस्टेट है, आपको 9-10 के लिए करना है, क्या करना है आपको, 9-10 के लिए करना है, तब आपको क्या करना है, चेक करना पड़ेगा। ये सारे के सारे ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं, इनमें से आपको चेक करना पड़ेगा। जैसे दे रखा है एज एग्जाम्पशन मतलब क्या होती है, छूट, मतलब 4 साल की छूट दे रखी हो एस्टेट के द्वारा आपको, या हो सकता है 10 साल की आपको छूट दे रखी है। तो ये आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो आपको फिल करना है, अगर किसी कैटेगरी में नहीं है तो आपको अन्य फिल कर देना है, जब आप ये वाला क्लिक करेंगे, ठीक है। जो सीटेड वाले ये वाला कर दिया, फिर आपको कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस वाले को क्लिक करना पड़ेगा, 9-10 के लिए कर रहे हैं, या फिर आप मान लो 11-12 के लिए कर रहे हैं, 11-12 के लिए कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। इस पर क्लिक करने के बाद 3 में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना पड़ेगा। तो ये आपको अपने हिसाब से इसको देख लेना। सॉरी, ये आपको अपने हिसाब से इसको देख लेना, ठीक है। और जो सीटेट वाले हैं और बीटेट वाले, एस्टेट वाले हैं, उनको तो यही आपको क्या करना, क्लिक करना है इस पर, ठीक है। ये आपको इस पर फर्दर और कोई इसके बारे में कुछ भी पॉइंट नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब नेक्स्ट दे रखा है कि ये दे रखा है, ये तो दे रखा है कि आप किस विद्यालय, मतलब जो आपको जैसे क्लिक करना है, किस पे करना है, कि आप जो शिक्षा विभाग वाले विद्यालय में पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, या फिर जो अन्य पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, जो आपका कल्याण विभाग की पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए क्लिक कर रहे हैं। वैसे तो जो 6 to 8 वाले हैं, दोनों के लिए क्या है, एप्लीकेबल है, दोनों आप इसको क्या कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, दोनों आप इसको क्या करते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अब इसके बाद लैंग्वेज की बात करेंगे, तो लैंग्वेज भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो लैंग्वेज में क्या क्या आएंगी आपकी, ठीक, तो लैंग्वेज में क्या आएंगी, लैंग्वेज में आपके आ जाएंगी जो सारी सारी लैंग्वेज है आपकी, हिंदी है, ठीक है। या क्या ओपन हो नहीं रहा है, हाँ थोड़ा सा ओपन हुआ था, ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, इसलिए हाँ ये आ गया, ठीक है। अब देखिए समझा देता हूँ मैं आपको कि फर्स्ट जो आपकी जो लैंग्वेज है, जैसे आपको पता है कि 8 और 22 मतलब 30 मार्क्स की आएगी। 8 नंबर की आपकी इंग्लिश होगी, तो कंपलसरी होगी, लेकिन 22 आपकी आएगी, हिंदी आ सकती है, बांग्ला आ सकती है, उर्दू आ सकती है। वो आपको इस पर क्लिक करके आपको क्लिक कर लेना, चूज़ कर लेना कि हिंदी में आप देना चाहते हैं, या फिर इंग्लिश तो आपकी परमानेंट, ये तो आपकी क्या है, कंपलसरी है, लेकिन ये आपकी यहाँ पर ओपन हो नहीं रहा है। आपकी बांग्ला होगी, उर्दू भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है, ठीक। तो ये सारे के सारे आपके पॉइंट्स हो जाएंगे। अब देखिए एड्रेस क्या है, तो जो एड्रेस आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस है, करस्पॉन्डेंस में आप कोई भी फिलअप कर सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। लेकिन क्या करिएगा, जो परमानेंट एड्रेस है उसमें आप जो आधार कार्ड है आपका, आधार कार्ड में डिटो जो लिखा हुआ है उसको चेक करके एक एक पॉइंट देख के वही फिल करिएगा।
क्योंकि ये मिस्टेक मत करिएगा। इसमें बहुत सारी जो टीआरई फर्स्ट में उसमें मिस्टेक हुई हैं। तो लेकिन अब आपको क्या करना है, अगर आप स्टेट का अगर कुछ लेना चाहते हैं, मतलब रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो अब आपको क्या करना है, परमानेंट एड्रेस बहुत अच्छे से सही फिलअप करना है। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल भी मिस्टेक मत करिएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पे लिखा है डू यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, इसलिए तो आप अप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे इसमें फिलअप करिएगा। अब यहाँ पे क्या करिएगा, जैसे आप इसमें अपना मेल आईडी ईमेल आईडी डालेंगे। अब यहाँ पर वेरीफाई का मतलब क्या है, एक ओटीपी जाएगा, तो ओटीपी जाएगा। ठीक है, ओटीपी जाने के बाद यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी डालेंगे, ओटीपी जाएगा, उससे आपकी क्या हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी। ऐसे आप फ़ोन नंबर भी डालेंगे, फ़ोन नंबर के भी ओटीपी जाएगा आपका। ठीक है, फ़ोन नंबर का भी आपका ओटीपी जाएगा, उसको भी आप क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। और फाइनल कैप्चा डाल के इसको क्या कर देंगे, एक बार चेक कर लेंगे। जैसे ही आप इस पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो लिखा हुआ फर्स्ट नाम, खैर ये मैंने अभी पूरा फिलअप नहीं किया है इसलिए ऐसा लिख के आ रहा है। जब आप इस पर फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तब आपका क्या आ जाएगा, एक बार आपको मतलब लिख के आता है कि एस या नो, आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते या चेक करना चाहते हैं। तो एक बार नो करके उसको चेक कर लीजिएगा कि कोई मिस्टेक तो नहीं की है मैंने। फिर इसके बाद फर्दर आप क्या करिएगा, फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। जैसे आप फाइनल सबमिट करेंगी फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास जो एक नंबर है जो लॉगिन वाला आया था, जो फर्स्ट पेज पे आपने देखा था, है ना, एक पासवर्ड आ जाएगा आपके पास और लॉगिन आईडी आ जाएगी। तो आप उसको संभाल के रख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आप जो स्क्रीनशॉट वगैरह लेंगे, तो थोड़ा सा मैं बैक चलता हूँ उसके लिए। ठीक है, पीछे चलता हूँ। तो अब यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, आपको यूज़र नेम और पासवर्ड आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। फिर आप फर्दर क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पर डायरेक्ट यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के इसको ओपन कर सकते हैं, फीस सबमिट कर सकते हैं। अब आपका पोर्टल पूरा बन जाएगा, कभी भी इसको ओपन कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड ये तो आपके फ़ोन नंबर पे भी पहुंच जाएगा, ईमेल आईडी पे भी पहुंच जाएगा, लेकिन फिर भी आप उसको सेव कर लीजिएगा, आपके हमेशा काम आएगा। ठीक है, इसको ओपन करके फिर जब 14 नवंबर के बाद 10 नवंबर के, है ना, 10 नवंबर आपने देखा होगा, 10 नवंबर के बाद फर्दर इसको आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। तो 10 नवंबर के बाद पूरा का पूरा फॉर्म फिलअप करना है, तो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, जो यूज़र नेम है और पासवर्ड उसको अच्छे से सेव कर लेना है। देखिए, अब मैं एक पॉइंट लास्ट में ज़रूर बोलूँगा आपसे, इतनी सारी चीज़ें बताई हैं मैंने, लेकिन फिर भी सारे सारे पॉइंट आपको अच्छे से चेक कर लेना है। ठीक है, बिल्कुल ही मिस्टेक मत करिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, इंतजार कर लीजिएगा, सब्र करिएगा। बिल्कुल ही मिस्टेक नहीं करना, क्योंकि मिस्टेक की आप फाइट से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप डायरेक्ट मैसेज करिए। ठीक है, या फिर टेलीग्राम वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ भी आप जो भी आपकी क्वेरीज है उनको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था इसके बारे में। नाउ कोई भी अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।